हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजेंद्र क्लासेज में। दोस्तों यहाँ पर रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट में आपके लिए चला रहा हूँ, जो यहाँ पर आपके एसएससी जीडी जो यहाँ पर 2024 में आने वाली है। और यहाँ पे दोस्तों एसएससी जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, साथ में आप दिल्ली पुलिस के लेकर को भी चलिएगा, उसमें यहाँ पर आपको काफ़ी इसका फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पर दोस्तों रीजनिंग के में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होते हैं वो यहाँ पर मैं आपको करवा रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो को पूरी देखिएगा और इन्जॉय कीजिएगा, आराम से देखिएगा, चलिएगा दोस्तों। और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, और जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। साथ में रीजनिंग की बेसिक क्लासें अलग से मैं चला रहा हूँ, मैथ की चला रहा हूँ, ठीक है ना, वो भी उनको देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों, हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर आपसे बोल रहा है, यदि एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पर GIRL को यहाँ पर QWNL के रूप में कोडित किया जाता है, उसी कूट भाषा में यहाँ पर कैप्ट को के लिए क्या कोड होगा, यहाँ पर आपसे ये बोल रहा है। दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे आपको दे रखा है GIRL, इसको यहाँ पर कोडित किया गया है QWN, और यहाँ पर दे रखा एन। दोस्तों यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पर दे रखा है, यानी कि गर्ल को यहाँ पर इस प्रकार से लिखा गया। आपको पता लगाना है कैसे लिखा गया, उसको जैसे यहाँ पर लिख रहा है वैसे हम कैप को लिखेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों को जब सोल्व करने के लिए सबसे पहले, अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ पर आप इनकी प्लेस वैल्यू लिख लीजिएगा। जब आप इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हो तो यहाँ पर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जी आपके 7 नंबर पे होता है, यहाँ पर आई आपके 9 नंबर पे होता है, आर आपके 18 नंबर पे होता है, और यहाँ पर एल आपके 12 नंबर पे होता है। ठीक है, क्यू आपके 17 नंबर पे होता है, डब्ल्यू यहाँ पर आपके 23 नंबर पे होता है दोस्तों, और एन यहाँ पर आपके 14 नंबर पे होता है, और यहाँ पे दोस्तों एल आपके 12 नंबर पे होता है। अब यहाँ से देखिएगा 7 से 17, यहाँ पर आपका कोई भी लॉजिक नहीं मिल रहा, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो गया, 7 से 17 हो गया। तो यहाँ पे 7 के नज़दीक देखिएगा इनमें से कौन है, यहाँ पर 7 के नज़दीक 12 है। तो यहाँ पर इसमें से हम ऐसे लॉजिक लगाएंगे कि देखो 7 से यहाँ पे 12 कर दिया, यानी क्रॉस कर दिया गया, 7 से 12 कर दिया, मतलब कितना कर रहा है, प्लस का यहाँ पे 5 कर रहा है। क्या कर रहा है, प्लस के 5 कर रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा ये 9 दे रखा है, ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से क्रॉस कर रखा है ना, तो यहाँ पर इस एल को ऐसे क्रॉस करेगा। यहाँ पे आपके एल 12 पे आता है और क्यू आपके 17 पे आता है। तो यहाँ पर आपका क्या लॉजिक लग रहा है, कितने का गैप आ रहा है, इसके अंदर 5 का गैप आ रहा है, इसके अंदर +5 का हो रहा है। यहाँ पर इसमें भी क्रॉस कर दीजिएगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे आर 18 पे आता है, डब्ल्यू 23 पे आ रहा है, तो यहाँ पर आपके इसमें भी प्लस का 5 हो रहा है। 9 आपके 9 हो गया यानी आई, और क्रॉस में ये आपके एन हो गया यानी 14। तो 9 में 5 जोड़ूंगा तो मेरे पास 14 आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर दोस्तों आपको लॉजिक पता लग रहा है, यहाँ पर सब में क्रॉस कर रहा है और प्लस का 5 कर रहा है। उसी तरह से हम यहाँ पर कैप को लिखेंगे, यहाँ पर KEPT यानी कैप को लिखेंगे। सबसे पहले हम इनकी फ्लैश वैल्यू लिखेंगे कि यहाँ पे दोस्तों आपके कितने नंबर पे आता है, यहाँ पर आपके 11 नंबर पे आता है, एल आपके 5 नंबर पे आता है, ठीक है, पी आपके 16 नंबर पे आता है, और टी आपके 20 नंबर पे आता है। यहाँ पे आप में सब में आपको +5 जोड़ना है। 11 में 5 जोड़ूंगा तो यहाँ पर आपका 16 आएगा, 16 आएगा दोस्तों। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आपको क्रॉस करना है, ठीक है, क्रॉस करना है, यानी कि इस तरह से के इधर 5 जोड़ूंगा तो के में 5 जोड़ूंगा, यानी कि आप 11 में 5 जोड़िएगा 16 आता है, और 16 नंबर पे दोस्तों यहाँ पर आपके पी आता है, ठीक है, पी आएगा। और यहाँ पे टी दे रखा है, इस तरह से यहाँ पर क्रॉस में इसमें टी 20 नंबर पे आता है, 5 जोड़ूंगा तो 25 आएगा, 25 पे मेरे पास वाई आता है। यहाँ पे पी ओ है, और पी में यहाँ पर पी 16 पर आता है, 16 में 5 जोड़ूंगा 21 आता है, 21 नंबर पर आपका यू आता है। और यहाँ पर ई 5 नंबर, 5 में 5 जोड़ूंगा तो यहाँ पर आपके 10 आएगा, और 10 नंबर पर आपके जे आता है।
तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ रहा है, YUJP। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, YUJP। आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका चौथा होगा, ऑप्शन नंबर आपका यानी फोर्थ होगा, ठीक है ना, YUJP। इस तरह आपका एक करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिएगा दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ बसेस, यानी कि बसों की यहाँ पर कितनी संख्या आपको देखना है। यहाँ पर इनकी आकृतियाँ दे रखा है, यहाँ पर बस की आकृति ये दे रखा है, और टैक्सी की आकृति ये दे रखा है, और यहाँ पर व्हीकल्स की आकृति यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर नीचे जो दे रखा है व्हीकल्स दे रखा है, यहाँ पर व्हीकल्स की आकृति ये दे रखा है। हमसे यहाँ पर पूछा है कि यहाँ पर बसों की कुल संख्या कितनी होगी, यानी कि बसों की देखो, बस का यहाँ पर आकृति इस प्रकार से आपको आयत के अंदर दे रखा है, इसके अंदर जो भी संख्या आ रही है वही हमारे यहाँ पे बसों की संख्या होगी दोस्तों। अब यहाँ पर दे रखा है आपके 6 दे रखा है, यहाँ पर 4 दे रखा है, यहाँ पर 2 दे रखा है, यहाँ पर 3 दे रखा है, तो आपको सबको जोड़ लेना है। 6 और 4 10, 10 और 2 12, 12 और यहाँ पे तीन कितना हो जाएगा, 15, है ना। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 15 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर आप बोल रहे होंगे सर जी यहाँ पर आपके जो ट्रिंगल यानी जो टैक्सी है वो भी तो इसके अंदर उसकी संख्या तो यहाँ पर इंक्लूड हो रही है, आप इसमें कैसे आप इसने काउंट कर लिया। देखिएगा दोस्तों यहाँ पर ये बस का यहाँ पर ये आकृति दे रखी है, यहाँ पर ये ट्रिंगल दे रखा है, यानी किसकी दे रखी है। अब देखो यहाँ पर ये वाली जो 6 है ना, यानी टैक्सी में भी आ रहा है और बस में भी आ रहा है, और यहाँ पर 4 है ना, वो यहाँ पर आपके व्हीकल में भी आ रहा है, बस में भी आ रहा है और ट्रिंगल में भी आ रहा है, और यहाँ पर ये वाला व्हीकल में भी आ रहा है। तो इन आपने कैसे जोड़ लिया। यहाँ पे दोस्तों अगर यहाँ से हमसे पूछता, यहाँ पर ओनली लिख लेता, ओनली यानी कि केवल बसों की संख्या पूछता, तो हमारा राइट आंसर 2 होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ओनली पूछा है बसों की संख्या, तो यहाँ पर जो बसों का जो डायग्राम दे रखा है, जो यहाँ पे आकृति दे रखी है, उसके अंतर्गत जितनी भी संख्या आ रही है वो बसों की संख्या होगी। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है, हमको यहाँ पर वेरी का कोड बताना है, ठीक है ना। हाउ फील वेरी वी कोडेड एज इन दैट कोड लैंग्वेज, ठीक है। यहाँ पर आपको वेरी का कोड आपको फाइंड करना है। इनको क्वेश्चनों को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले देखो वेरी यहाँ पे दे रखा है, वेरी यहाँ पे दे रखा है ना, तो हमें हॉट और डे का कोड हमें इसको काट के अलग कर लेना है, फिर वेरी जो बचेगा वो वेरी का ही होगा। कैसे, आप इन दोनों में देखिएगा कौन सा कॉमन आ रहा है। देखो यहाँ पर हॉट कॉमन आ रहा है ना, यहाँ पर देखो हॉट कॉमन आ रहा है ना, तो यहाँ पर भी इन कोडेड जो संख्या के अंदर आपको कॉमन कौन सा दिख रहा है, यहाँ पर देखो 3 दिख रहा है, इस 3 को काट दीजिएगा, क्योंकि ये आपका जो है ना हॉट का कोड है। अब इसके अंदर डे बचा, अब ये डे और इसके अंदर देखो ये दोनों के अंदर आपके डे कॉमन है, तो इसके अंदर और इसके अंदर कौन सी संख्या आपके समान आ रही है, कॉमन कौन सी है। देखो यहाँ पर ये 5 आ रहा है, फिर यहाँ पर ये 5 आ रहा है, तो यहाँ पर ये डे का कोड हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका वेरी बचा और यहाँ पर आपका 6 बचा, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, वेरी का जो कोड होगा वो 6 होगा, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, यानी कि आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आपको कोडेड का पता लगाया जाता है, इस तरह से यहाँ पर आपको फाइंड किया जाता है। चलिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर ब्लड रिलेशन से संबंधित क्वेश्चन है, और आपको सबको पता है जो भी यहाँ पर कंपटीशन का एग्ज़ाम देता है वो यहाँ पर उसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर दे रखा है आपका एम एल का पिता है, आर एम का पिता है, क्यू एस का पति है, और यहाँ पे एल क्यू का भाई है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है हाउ इज एस रिलेटेड टू एम, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर एस एम से किस प्रकार से संबंधित है ये पूछ रहा है। सबसे पहले आप इसका डायग्राम बना लीजिएगा। देखो एम एल का पिता है, ठीक है ना, एल देखो यहाँ पर मैं डायग्राम बना लेता हूँ, एल का पिता एम है, तो यहाँ पर ये इसको मैं प्लस से प्रदर्शित करूँगा क्योंकि ये पुरुष होगा। अब यहाँ पर देखिएगा आगे आर एम का पिता है, आर एम का पिता है, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर मैं डायग्राम यहाँ पर थोड़ा सी मैं इसको इधर कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं मिटा देता हूँ और यहाँ पे बना लेता हूँ, एल का पिता
यहाँ पर एम हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे बोल रहा है आर एम का पिता है, यहाँ पे जो आर होगा वो एम का पिता हो जाएगा। आगे हमसे बोल रहा है क्यू एस का पति है, क्यू एस का पति है। अभी हमें इसके बारे में कोई रिलेटेड जानकारी नहीं है, आगे देखते हैं। यहाँ पे बोल रहा है एल क्यू का भाई है, एल जो है ना, एल जो एल दे रखा है वो क्यू का भाई है, ठीक है। ये क्यू का भाई हो जाएगा, कौन, एल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब हमारे पास क्यू आ गया, तो जो हमने छोड़ा था उसको देखिएगा। क्यू एस का पति है, क्यू एस का पति है, तो पति कपल के लिए हमें बीच में प्लस के साइन से हम प्रदर्शित करेंगे। और हमसे बोल रहा है क्यू एस का पति है, तो एस का पति कौन होगा, यहाँ पे क्यू होगा तो इसको प्लस से प्रदर्शित करेंगे, एस इसकी पत्नी होगी इसलिए इसको माइनस से प्रदर्शित करेंगे। हमारा डायग्राम बन के कंप्लीट हो चुका है। और हमसे अब क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है हाउ इज एस रिलेटेड टू, ठीक है, यानी कि एस एम से किस प्रकार से यहाँ पर आपके संबंधित है, हमें एम से बताना है। यानी कि जो एम है ना, एम से बताना है, एम की नज़रों से देखना है। एम जो है ना वो एस को क्या बोलेगा, यहाँ पर देखिएगा एम एल का पुत्र है, क्यू भी पुत्र है। जब आप यहाँ पर सोचिएगा आपका पुत्र है और आपके पुत्र की पत्नी आपकी क्या लगेगी, आपकी पुत्र वधू लगेगी ना। तो ऐसे यहाँ पर एम है ना, उसकी यहाँ पर एस क्या लगेगी, पुत्र वधू, यानी कि उसके पुत्र वधू, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ चौथा आपका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि आपका पुत्र वधू आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास आएगा। चलिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पर भी आपका ब्लड रिलेशन से ही संबंधित क्वेश्चन है, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। यहाँ पे बोल रहा है एस टी की बहन है, आर एस का भाई है, यू डब्ल्यू की पत्नी है, टी यू का पिता है, टी डब्ल्यू किस प्रकार से संबंधित है। हमने यहाँ पर क्वेश्चन को रीड कर लिया। अब यहाँ पे हमको देखना है, हमको इसका डायग्राम बनाना है। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है एस टी की बहन है, हम यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं। एस जो टी की बहन है, किसकी बहन है, टी की बहन है। अब टी की बहन है तो इसलिए यहाँ पे ये आपके महिला है, तो यहाँ पर मैं माइनस से प्रदर्शित इसको करूँगा। आगे दे रखा है आर एस का भाई है, आर एस का भाई है, ठीक है ना, एस का भाई है, तो इसलिए हम इसको आर जो है ना एस का भाई है, तो यहाँ पर ये पुरुष हो जाएगा, तो यहाँ पर इसमें प्लस से प्रदर्शित करूँगा। आगे देखिएगा यू डब्ल्यू की पत्नी है, यू डब्ल्यू की पत्नी है, ये वाली चीज़ें हमको अभी हाल फिलहाल में नहीं दे रखी, तो इसको छोड़िएगा। आगे चलते हैं, टी यू का पिता है, यू का पिता कौन है, टी है, यू के पिता, ठीक है, यू के पिता, तो यहाँ पर यू के पिता कौन हो जाएगा, यू के पिता यहाँ पर टी हो जाएगा, तो इसका भी हमें लिंक पता चल गया कौन है, ये पुरुष है। अब यहाँ पर जो छोड़ा था हमने उसको हम देखिएगा, जो यू है ना वो डब्ल्यू की पत्नी है, डब्ल्यू की पत्नी कौन हो जाएगी, यहाँ पे डब्ल्यू की पत्नी आपके यू हो जाएगी, और इसका ये पति हो जाएगा। बीच में मैंने बड़े वाले प्लस के साइन से प्रदर्शित कर दिया। अब यहाँ से हमारा जो डायग्राम वो कंप्लीट हो चुका है। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है जो टी है वो डब्ल्यू किस प्रकार से संबंधित है। हमें टी की नज़रों से हमें डब्ल्यू की नज़रों से देखना है कि जो डब्ल्यू है वो टी को क्या बोलेगा। वही यहाँ पे बोल रहा है आपकी जो पत्नी है, आपकी पत्नी के पिता को आप क्या बोलोगे, ससुर बोलोगे ना। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ससुर, ठीक है ना। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा। चलिएगा हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पर हमें कहीं जो आपके दोस्तों जो त्रिभुज की आकृतियाँ गिनना, ठीक है ना, ये इससे रिलेटेड वर्ग को काउंट करना, आयत को काउंट करना, चतुर्भुज, षष्ठभुज, इन सारी चीज़ों की वीडियो दोस्तों मैं अपलोड कर रहा हूँ। और जिन्होंने भी नहीं देखा वो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन आया हुआ है और आपके एग्जामों में ऐसा पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसकी अलग क्लास लगा रखी है, किस तरह से यहाँ पर आपके जो त्रिभुज की आकृतियाँ पूछा जाता है, त्रिभुज काउंट करने के लिए, स्क्वायर काउंट करने के लिए, ट्रिंगल काउंट करने के लिए, मतलब अलग अलग चीज़ें, ठीक है ना आपके, तो वो सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे देखकर दोस्तों यहाँ पे दे रखा है, अब यहाँ पे हमसे पूछ रहा है दी गई आकृति में कितने यहाँ पे त्रिभुज है, ठीक है ना। यहाँ पर हमको त्रिभुज बताना है यानी ट्रिंगल्स बताना है। अब यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पर इसको देखिएगा, यहाँ पर देखो ये आपके क्या है, यहाँ पे आपके क्या है ये दोस्तों,
यहाँ पे आपका जो दोस्तों क्या दिख रहा है, चतुर्भुज दिख रहा है ना दोस्तों, आपको क्या दिख रहा है, चतुर्भुज दिख रहा है। मतलब कि जब भी अगर आपके चतुर्भुज आता है तो यहाँ पर हमारे जो त्रिभुज काउंट करने की जो शॉर्ट ट्रिक होती है वो क्या होती है। अब जितने भी खाने 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर हमारे पास कितने खाने हैं, 6 खाने हो गए। ठीक है ना, 6 खाने हो गए तो हम 6 का 2 गुना कर लेते हैं, 6 दूनी 12, तो सीधे सीधे हमारे पास 12, तो इस प्रकार से त्रिभुज निकल के आ गए। अब अलग से क्या होगा, अब अलग से देखिएगा, यानी कि यह वाला त्रिभुज देखिएगा। ठीक है, ये वाला त्रिभुज देखिएगा, यहाँ पर क्या हो गया, एक ये हो गया और एक यहाँ पर ये वाला देखिएगा, ये वाला, तो यहाँ पर हमारे पास 2 त्रिभुज और आ गए। ठीक है, तो 2 त्रिभुज और आगे जोड़ लीजिएगा तो कितना कितना हो जाएंगे, टोटल हमारे पास 14, तो हमारा राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा चौथा हो जाएगा, यानी 14 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पर आपको जो है फाइंड करना है। यहाँ पर आपको जो भी आकृतियाँ दे रखी है, ठीक है ना, हमें त्रिभुज के लिए पूछ रहा था, हम त्रिभुज को इस प्रकार से काउंट करेंगे। चलिएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर इस प्रकार का है कि हमको इस प्रकार से आपको बराबर करना है। अब यहाँ पर इसके अंदर लॉजिक क्या लगेगा दोस्तों, इसके अंदर जो लॉजिक लग रहा है ना वो एकदम बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पर आप थोड़ा सी दिमाग लगाएंगे ना तो यहाँ पर आपका आंसर आएगा। देखो, यहाँ पर 27 दे रखा है और यहाँ पर ए दे रखा है, यहाँ पर मैं माइनस कर लेता हूँ 11, और यहाँ पर ए दे रखा है, यहाँ पर फिर से माइनस कर लेता हूँ 8, और बराबर में यहाँ पर 8 आना चाहिए, तो इसको सोल्व करने पर आपका 8 आना चाहिए। अब यहाँ पर मेरे पास 27 आएगा और माइनस यहाँ पर 11, 8 कितना होता है आपके 19 होता है, तो 19, जब मैं क्या 27 में से 19 माइनस करूँगा तो मेरे पास क्या 8 आएगा, जी हाँ मेरे पास 8 आएगा। यहाँ पर आपको लॉजिक का पता चल गया। उसी तरह से यहाँ पर आपसे पूछ क्या रहा है, यहाँ से आपसे पूछ रहा है दोस्तों 56 और माइनस, एक की जगह माइनस और 5 और माइनस यहाँ पे आपके 3, तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आना चाहिए वो आपको बताना है। अब यहाँ पे 56 आ गया और यहाँ पर माइनस 5 और 3 आपके 8 होता है, और यहाँ पे जब मैं 56 में से जब मैं यहाँ पे 8 माइनस करूँगा तो मेरे पास 48 आंसर आएगा। क्या आएगा दोस्तों, 48 आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर मेरा बी करेक्ट, ऑप्शन नंबर मेरा पहला आंसर होगा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी 48 मेरे पास इसका आंसर आएगा। चलिएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पर आपकी जो है जो श्रृंखला दे रखी है, आपको बताना है कि इसमें क्या रिलेशन है। देखो, इसमें आपको अलग अलग से रिलेशन बताना है, जैसे कि यहाँ पे आपका इसमें आपको इसमें इसका इसका कुछ ना कुछ करके इसमें आपको रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है, फिर इसमें इसका, फिर इसमें इसका, जो हमारा आंसर आ जाएगा फिर ऐसे। ठीक है, इस प्रकार से आपको बताना है। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना, यहाँ पर आपको देखना है जो भी इसके अंदर जितने भी यहाँ पर आपकी जो संख्या दे रखी है ना वही संख्या इसमें भी आपको देखने को मिल रही है, और जो भी यहाँ पर आपको संख्या दे रखी है ना वही संख्या यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे आपको इसी मतलब इसी संख्याओं को, यानी इसी संख्याओं को कुछ ना कुछ करके यहाँ पर किया होगा। अब वो क्या किया है वो हमको लॉजिक पता लगाना है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर चल रहा है 2 3 4 5, यानी कि आपके बढ़ते हुए क्रम में चल रहा है, लेकिन यही संख्या यहाँ पर आपके दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करोगे, अब यहाँ पर दे रखे जितनी भी यहाँ पर संख्या है ना, यहाँ पर आपके जो मिक्स में है, यानी छोटी बड़ी, और यहाँ पर इसने बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया। अब जैसे कि यहाँ पर 6 1 9 2 दे रखा है ना, तो उसको बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा। उसी तरह से हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या आएगा, सबसे पहले हमारे पास 3 आएगा, 3 से बड़ी हमारे पास 5 होगा, 5 से बड़ी 7 होगा, 7 से बड़ी हमारे पास 8 होगा, तो हमारे पास 35 78 हमारा आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर हमारे पास डी आएगा, ऑप्शन नंबर यानी चौथा हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी कि हमारे पास 35 78 हमारा राइट आंसर होगा। चलिएगा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस प्रकार का आपका जो डाइस का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है, तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है। यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि 4 के अपोजिट क्या होगा, यानी कि 4 के विपरीत, यानी 4 के विपरीत फलक पर क्या आएगा। देखिएगा दोस्तों, जब भी यहाँ पर आपको इस प्रकार से आप देखो समान यहाँ पर पेज पे दे रखा है, आप यहाँ पर देखना है, जब भी यहाँ पर आपके देखो, जब यहाँ पर देखो 3 और 3 दे रखा है ना, वो समान फलक पर है, इसलिए हम अगर जब एक ही सतह पर हो, जब एक ही फलक पर हो और समान हो, तो इस प्रकार से हमको क्या होता है कि जो 2 का अपोजिट 6 होता है और 1 का अपोजिट 5 5 होता है,
और 3 का अपोजिट जो यहाँ पर मिसिंग नंबर है वही होता है। अब यहाँ पर 2 का अपोजिट यहाँ पर 6 आ रहा है और 1 का अपोजिट यहाँ पर आपके 5 आ रहा है। तो यहाँ पर जो 3 का अपोजिट जो यहाँ पर मिसिंग क्या है, एक पासे के अंदर यहाँ पर आपके पास 6 फलक होते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 1 2 3 4, अब तो यहाँ पर 4 मिसिंग है, तो इसलिए 3 का अपोजिट 4 होगा और 4 का अपोजिट यहाँ पर 3 होगा। हमसे पूछ रहा है 4 का अपोजिट क्या होगा, तो हमारे पास 3 होगा। राइट ऑप्शन हमारे पास पहला हो जाएगा। चलिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और दोस्तों इस प्रकार का आपका जो क्वेश्चन है इसका आपको आंसर बताना है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा, देखिएगा यहाँ पर पहले आपको कथन दे रखा है। कथन में यहाँ पर दे रखा है कि सभी चेरी यहाँ पर गुलाबी है। यहाँ पर सभी चेरी यहाँ पर आपके दोस्तों आपको क्या है, गुलाबी, यानी कि आपके पिंक है, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है कुछ नीले यहाँ पर गुलाबी है, कुछ नीले यहाँ पर आपके गुलाबी है। यहाँ पर दोस्तों आपके क्या है, यहाँ पर आपके नीले यानी एन है, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर आपका दे रखा है। अब यहाँ से आपको बोल रहा है कि कुछ नीले चेरी नहीं है, कुछ नीले, यहाँ पर इस नीले को चेरी नहीं है, हाँ नहीं है। हमारे पास ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर चेरी का और यहाँ पर नीले का कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है ना। ये तो दूर दूर तक यहाँ पे है, तो इसका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास ये भी हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये भी हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पर दे रखा है दोस्तों सभी गुलाबी चेरी है, क्या सभी गुलाबी, दो यहाँ पर देखिएगा सभी पिंक यहाँ पर दोस्तों आपके चेरी के अंतर्गत आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। और कुछ गुलाबी चेरी है, कुछ गुलाबी यहाँ पे चेरी है, हाँ चेरी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर हमारा जो तीसरा भी करेक्ट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर पहला और ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका थर्ड, यानी कि हमारा कथन, हमारा जो निष्कर्ष होगा वो हमारा पहला और तीसरा जो हमारा राइट आंसर होगा। चलेगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द वर्ण संख्या को चयन करना है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखो ट्रिंगल के अंदर कितनी भुजाएं होती है, यहाँ पर कितने कॉर्नर होते हैं, यहाँ पर आपके 3 होते हैं। उसी तरह से यहाँ पर डेका कोण के अंदर जो दोस्तों आपके 10 कॉर्नर होते हैं, ठीक है ना। इस तरह से 1 2 3 4 इस प्रकार से आपको कॉर्नर होते हैं। एक मतलब इस प्रकार उसको हम बोलते हैं डेका कोण, ठीक है ना। इस प्रकार से आप देखो, यहाँ पर मैं आकृति बना के बताता हूँ, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे आपके होती है, देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस प्रकार से दोस्तों आपकी आकृति बनी होती है। मतलब इसके जो यहाँ पर आपके 10 कॉर्नर होते हैं, ठीक है ना, 10 कॉर्नर होते हैं, तो उसको हम डेकाकोन बोलते हैं। तो डेकाकोन के अंदर 10 कॉर्नर होते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपके शब्दकोश को देखते हैं, यहाँ पर दोस्तों आपके आंसर आना चाहिए। कैसे दोस्तों, इसका फास्ट आंसर लाने के लिए हम क्या करते हैं, देखिएगा सबसे पहले दोस्तों ये हमारे पास ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप भी करने की कोशिश कीजिएगा, है ना। आप ऑप्शन को देखकर भी आप जो है ना सेकंडों में आंसर लेकर आ सकते हो। देखो यहाँ पर 2 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 5 से स्टार्ट हो रहा है, 4 से स्टार्ट हो रहा है, मतलब यहाँ पर 5 से तो स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा 5 ऑप्शन तो ऐसा ही चला गया। अब यहाँ पे देख रहा है, देखो यहाँ पर डब्ल्यू है, ठीक है ना, यहाँ पर डब्ल्यू है। और यहाँ पे देखो ए दे रखा है, ए दे रखा है, और यहाँ पर ए दे रखा है, और यहाँ पर ई आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, यानी कि हमारे पास दोस्तों यानी कि जो फोर्थ यानी ऑप्शन है उससे भी स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारा ये ऑप्शन भी चला जाएगा। अब हमसे पूछा डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू, सब में कॉमन है, अगला वाला लेते हैं। ए इसमें भी कॉमन है। यहाँ पर जी आपके 7 नंबर पे आता है, और यहाँ पे आई आपके 9 नंबर पे आता है, और एस आपके 19 नंबर पे आता है। तो यहाँ पर आपके 19 नंबर का ये भी नहीं आएगा, यानी तीसरा ऑप्शन भी आपसे ऐसा नहीं आएगा, कट जाएगा। और 19 वाला काट दिया। और यहाँ पे आपका जो नो नो वाला भी नहीं आएगा, ठीक है ना। पहले आपके 7 वाला आएगा, तो यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन भी कट जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर 2 आ जाएगा। सबसे पहले हमारा जो स्टार्ट होगा वो हमारे पास जो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 4 आएगा। इस तरह से हमारा ऑप्शन नंबर 2 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आप आराम से समझिएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर 14 को यहाँ पर 210 किया है, तो यहाँ पर आपको देखते हैं आपके दिमाग में चलना चाहिए कि यहाँ पर 14 को डायरेक्ट ही 210 कर दिया, तो यार मतलब इसके अंदर 100% यहाँ पर इसने स्क्वायर किया होगा। तो अगर मैं 14 का स्क्वायर करता हूँ दोस्तों, 14 का स्क्वायर कितना होता है आपके 196 होता है, यानी 196 होता है। इतना सी आपको पता है। आप 210 में यानी कि कितना घट रहा है,
तो यहाँ पर आपका 14 घट रहा है, मतलब इसी 14 का स्क्वायर करके फिर इसने वापस 14 को जोड़ दिया है, तो यहाँ पर आपका 210 आपका आंसर आता है। उसी तरह से हमें क्या करेंगे, यहाँ पर 13 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, और उसी 13 को हम जोड़ देंगे तो हमारे पास यहाँ पर कितना आंसर आएगा, 2 और 1 हासिल 7 और 1 8 और यहाँ पर 1 हासिल, यानी कि 182 आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इसका ऑप्शन नंबर दोस्तों 4 होगा, 182। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आपका राइट आंसर आएगा। चलिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और यहाँ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी देखिएगा। हमको यहाँ पर दे रखा है कथन, कथन को यहाँ पर देखिए सभी जेड डी है, तो यहाँ पर सभी जेड, ठीक है, सभी जेड यहाँ पर डी के अंतर्गत आ जाएंगे। और यहाँ पर आपसे बोल रहा है कोई वाई जो जेड नहीं है, ठीक है ना, कोई वाई जो आपके जो जेड से कोई रिलेशन नहीं है किसका, वाई वा का, तो वाई आपके सबसे अलग हो जाएगा। अब यहाँ से आपको निष्कर्ष देखिए, कंक्लूजन देखिएगा, आपसे बोल रहा है कुछ डी, यहाँ पर कुछ डी वाई नहीं है, ठीक है, कुछ डी यहाँ पर आपके वाई नहीं है, तो यहाँ पर आपके देखिएगा, तो यहाँ पर आपका कुछ डी यहाँ पर आपके वाई नहीं है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका जेड का कोई रिलेशन नहीं है आपका, और कुछ यहाँ पर जब पूरा ही जो पूरा वाई आपके अलग है तो कुछ क्या होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ये पहला भी सही होगा। तो यहाँ पर दे रखा है कुछ जेड वाई नहीं है, कुछ जेड वाई नहीं, यह भी सही है। और यहाँ पर कुछ डी जेड है, कुछ डी जेड है, भाई यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कुछ डी जेड है, ठीक है, यहाँ पे बोल रहा है कुछ डी यहाँ पे जेड है, जी आपके जेड के अंतर्गत आ रहा है ना, कुछ हिस्सा आपका ले रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर, यानी तीनों निष्कर्ष आपको इसको फॉलो करेंगे, तो आपके तीनों ऑप्शन ही आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पर आपका होगा। चलिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज है। जब भी इस प्रकार का अगर आपके पास डायग्राम आता है, आपका अगर चतुर्भुज पूछता है, तो यहाँ पर चतुर्भुज निकालने के आपको मैंने क्या बताया था, यहाँ पर आपको सबसे पहले 1 2, यहाँ पर 1 2 3 और 1 2 और 1 2, आपको इनको क्या करना, प्लस करना, 1 + 2, ठीक है, 1 + 2 कितना होता है आपके 3 होता है, और यहाँ पर 1 + 2 + 3 कितना होगा 5, और 1 कितना हो जाएगा 6 हो जाएंगे। और इसके अंदर यहाँ पर 1 + 2 कितना हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, और यहाँ पर दे रखा है 1 + 2 कितना हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको जोड़िएगा, और यहाँ पर आपको देखिएगा 3 कम 3 3 6 3 3 9, और 9 6 कितना होगा 15, तो यहाँ पर आपको जो मोटे मोटे तो कितना हो गया आपके 15, यानी कि आपको जो सीधे सीधे तो आपके पास ऐसे 15 आ गए, ठीक है ना, चतुर्भुज। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, अब यहाँ पर आपको देखना है, ठीक है, यहाँ पर देखो ये वाला, ठीक है, ये वाला आपके ये वाला, ठीक है, ये वाला एक ये हो गया, और एक ये वाला, ठीक है, एक ये वाला, ठीक है, ये वाला हो गया, यानी कि ये आपका हो गया। तो ये आपका 2 इसमें और जुड़ जाएगा, ठीक है, 15 और 2 कितना होता है 17 हो गए। अब 17 हो गया ना। अब यहाँ पर आपको इस वाली आकृति को देखिएगा, डायरेक्ट इस प्रकार से यहाँ पर आपको आकृति दे रखी है, और इसके अंदर कितने 1 2 3 4 है, तो यहाँ पर 1 2 और 3 और 4 इस तरह से यहाँ पर आपके हैं। तो इसको भी आप काउंट कर लीजिएगा 1 2 3 और 4, तो यहाँ पर 1 + 2 + 3 + 4, ठीक है, आपको जोड़िए 1 3 3 6 6 और 4 10 होता है, और इसके 10 में से आपको 4 माइनस करना है, तो यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब मैंने 4 माइनस क्यों किया, जब मैंने 1 और 2 को यहाँ पर जोड़ा तो यहाँ पर 3 आया, जो मैंने यहाँ पर 1 और 2 को जोड़ के जो तीसरा था वो ये वाला था, ठीक है ना, तो इसको मैंने पहले काउंट कर लिया था, और यहाँ पर ये 4 आ रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 माइनस किया, ठीक है। अब यहाँ पे जो 6 आ गया, और मेरे पास यहाँ पर 17 तो मैंने निकाल लिया था, ठीक है ना, यहाँ पर 17 तो मैंने निकाल लिया था, तो 17 + 6 कितना हो जाएंगे दोस्तों आपके, 17 + 6 आपके कितने हो जाएंगे, आपके 23 हो जाएंगे, ठीक है ना, कितने हो जाएंगे 23 हो जाएंगे। तो इसके अंदर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, तो ये हमारा राइट आंसर। इसके अंदर टोटल जो चतुर्भुज होंगे वो 23 होंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, और दोस्तों वीडियो पसंद आए ना चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, आप सपोर्ट कीजिएगा यार, आपके लिए दोस्तों यहाँ पर इसी तरह की प्रैक्टिस से रोज़ लगाते रहेंगे, और यहाँ पर बिल्कुल आसान लैंग्वेज में आपको बताते रहेंगे। चलेगा दोस्तों, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।